गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था भाई। इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज एट ए रेस्ट कंडीशन में था जब आपका, वहां से हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप के हमने प्रॉपर्टीज, जैसे like charges repel to each other, unlike charges attract to each other, additive nature, quantization of charge, conservation of electric charge, invariance of a electric charge के बारे में डिस्कस किया। उस बेस के ऊपर हमने कॉलम्स लॉ डिस्कस किया भाई। अगर हम कोई दो चार्ज पार्टिकल लेके चलते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स एक्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। कॉलम्स लाइन ने वेक्टर फॉर्म भाई, जब एक बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ दैट ए फोर्स, उस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी स्टूडेंट, जो कि हमें वेक्टर फॉर्म बताती है भाई। हमारी दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर्स एंड ए वेक्टर्स। स्केलर क्या होता है स्टूडेंट हमारे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनमें खाली मैग्नीट्यूड हो भाई उनको हमें स्केलर्स के नाम से जानते हैं, और जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन प्रोवाइड की जाए उसको हमें वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं भाई। तो हमने चेक किया था कि जब एक बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है तो उसकी एक डायरेक्शन बनेगी भैया, किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करे तो उसको डायरेक्शन जो प्रोवाइड की गई थी उसको हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था और उस केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ये सभी बातें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी स्टूडेंट। अब जो हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर है आपका चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट, हम एक सोर्स ऑफ चार्ज लेके चलते हैं स्टूडेंट। ये मान लिया भाई हमने एक चार्ज, सोर्स ऑफ ए चार्ज, क्यों मान के चल पड़े भाई, तो इसका एक फील्ड क्रिएट होता है। यानी कि अगर हम कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लेके आए तो वो चार्ज पार्टिकल इसके नजदीक आने से के फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर unlike charge attracted to each other। अब स्टूडेंट देखो, चाहे वो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे तो दोनों ही केस में क्या करना पड़ेगा, उसमें एक फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। हम किसी बॉडी को उठाते हैं भाई, अपने साइड लेके आए या अपने से दूर धकेलें तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस फोर्स के लिए हमें मोमेंट शो करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो ये चार्ज पार्टिकल है, जब हम कोई अनदर चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे जिसको हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं स्टूडेंट, टेस्ट चार्ज, ये तो आपका सोर्स है जो आप लेके चले हो, ये इसको चेक करने के लिए लेके आए जिसको आप डिटेक्टर भी बोलते हो। जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है उसको हमें डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जब इसको हम इसके नजदीक लेके आएंगे तो ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो भाई कहां तक किया उसने, मान लो आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे इसने एक्सर्ट कर दिया, यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक्सर्ट नहीं किया, यहाँ पे रखा भाई, यहाँ पे भी नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट भाई, सपोज करो यहाँ पर एक्सर्ट कर रखा था तो यहां तक का जो एरिया है ना इसके अराउंड का, उसको क्या नाम देते हैं भाई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए सोर्स ऑफ चार्ज, द स्पेस अराउंड ए सोर्स ऑफ ए चार्ज इन विच ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए force is known as by electric
फील्ड, उसको हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानेंगे। द स्पेस around a torus of a charge in which a test charge particle experience a force is known as electric field। वो जो उसके चारों स्पेस बनेगा स्टूडेंट, जिसमें उस सोर्स टेस्ट चार्ज पार्टिकल ने फोर्स एक्सपीरियंस किया है, वो उसके चारों का स्पेस जहां तक है भैया, वो क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा स्टूडेंट, जिसको हमें E से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के केस में लेके आओगे। तो जो सोर्स ऑफ चार्ज स्टूडेंट आपका, वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सोर्स ऑफ चार्ज मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव भी ले सकते हो स्टूडेंट आप उसको, पॉजिटिव भी ले सकते हो, बट टेस्ट चार्ज always be positive। हमेशा कैसा होगा स्टूडेंट? वो आपका पॉजिटिव आएगा। इट इज आल्सो नोन एज डिटेक्टर। और किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? हम इसको डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। डिटेक्टर का मीनिंग क्या होता है भैया? खोजबीन करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला, पता लगाने वाला। तो इसको हम एज ए डिटेक्टर लेके चलते हैं भाई। तो अब जो हमने फील्ड चेक किया है, इस फील्ड में जब हम इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को लेके आए भाई, तो इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, बट हाउ मच? कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो? दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब भाई ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल इस सोर्स ऑफ चार्ज के फील्ड के अंदर आएगा, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर पाता? हाउ मच फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल इनटू द फील्ड ऑफ द सोर्स इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है उसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। जो फील्ड है हमारे, वो दो टाइप के क्रिएट होंगे स्टूडेंट, यहाँ से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो हम यहाँ से फील्ड लेके चलेंगे उसकी टाइप्स ऑफ ए फील्ड। दो टाइप स्टूडेंट, फर्स्ट है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म भाई, जो स्ट्रेंथ है, डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की, वो सेम रहेगी भाई। ये है भाई हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म केस में भाई यूं आ जाएगा, इनवेरियंस आ जाएगी भाई। देखो इसके अंदर हमारे जो डायरेक्शन है, जो मैग्नीट्यूड है, वो सेम है सभी लाइंस का, लेकिन इस केस में जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन है, वो डिफरेंट है भैया। जब डिफरेंट है तो हम उसको क्या नाम देंगे स्टूडेंट? नॉन यूनिफॉर्म। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा हमारा एक सोर्स ऑफ चार्ज के कारण, वो दो टाइप में हुआ स्टूडेंट,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सेम डायरेक्शन एंड ए सेम मैग्नीट्यूड। इसमें आपका नॉन यूनिफॉर्म कैसा था भैया, डिफरेंट डायरेक्शन एंड ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्शन होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट, वो हमारा डिफरेंट आएगा। उसको क्या नाम देंगे भाई, हमें नॉन यूनिफॉर्म केस का नाम देके चलेंगे भाई। अब जो हम चेक करेंगे भाई किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं, प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम लेके चलते हैं वो कैसे आएगी भैया। जब हमें प्रैक्टिकली इस बात को चेक करते हैं भैया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस इट गोज ऑन ए डिक्रीजेस। देखो ये केस हमने यहाँ पे भैया हमारा सोर्स ऑफ चार्ज ले रखा है, इससे हम जितनी दूर जाते जाएंगे भाई, ये ले लिया हमने, ये था ना आपका सोर्स ऑफ चार्ज, हम इससे दूर गए, तो जितना दूर जाते जाओगे स्टूडेंट आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करता जाएगा। देखो हमने इसको डिक्रीज कर दिया, स्मॉल होते चले गए ना, तो ये बताता प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड decreases as the distance increases। जितनी डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे भैया, फील्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी भैया हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो डिक्रीज करते जाएगी। बट थ्योरेटिकली अगर हम बात करें भाई थ्योरेटिकली इस चीज को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप टू इन्फिनिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज अप टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज अप टू इन्फिनिटी। अगर हम प्रैक्टिकली उस चीज को बताएंगे भाई, तो फील्ड जो है हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि एज द डिस्टेंस इंक्रीज फील्ड डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली इस चीज को लेके चलते हैं तो हम उसको इन्फिनिटी तक अज्यूम करके चलेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया, अब हमने एक सोर्स ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को स्टूडेंट लेके आएंगे, तो उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, दैट इज नोन एज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज defined as the amount of force experienced by a test charge particle in the field of a source of a charge। हमें के जो सोर्स ऑफ चार्ज का फील्ड लेके चले थे स्टूडेंट, उस फील्ड के अंदर उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया है, दैट इज नोन एज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट।
जब हम उसको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चलते, जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है वो हमें यूनिटी केस में लेके चलते हैं भैया। इट इज गिवन एज E is equal F by Q naught. E is equal F by Q naught, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके लिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है स्टूडेंट। तो कैसी क्वांटिटी होगी भैया कि वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर स्टूडेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी भैया? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट्स डायरेक्शन is in the direction of motion of test charge particle in electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टूडेंट जो मोशन ऑफ डायरेक्शन एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी स्टूडेंट। अगर हम फ्री फॉर्म में इसको लेके चलें, जब देखो यहां से अगर हमने सपोज करो भाई ये हमने एक सोर्स ऑफ चार्ज ले लिया, लेट, क्योंकि अब हमने लिखा था अगर जो सोर्स ऑफ चार्ज आपका मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस में हो सकता है ना। तो सपोज करो भाई हमने पॉजिटिव ले लिया भाई, अब एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चले भाई क्यों नॉट, और ये कैसा होगा भाई? ऑलवेज वे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो दोनों लाइक हो गए। ये होता है यूनिट केस में, यूनिट केस में तो स्मॉलर वैल्यू है, लेकिन जो सोर्स वैल्यू है वो तो आप कितनी भी लेके चल सकते हो भैया। तो इसमें क्या अंदर रिपल्सन ऑकर होगा, लाइक चार्ज हो गए तो रिपल्सन होगा तो स्टूडेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा ये आपका, यानी कि आपका चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर गया भाई। जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी यही डायरेक्शन होगी। अगर सपोज करो हम यहाँ पे सोर्स को नेगेटिव लेके चले भाई, ये ले लिया हमने नेगेटिव, क्यू नॉट देखा हमने, क्यू नॉट तो पॉजिटिव केस में होगा भाई, तो क्या होगा भाई? इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो हमारी डायरेक्शन है वो किसके अलोंग आएगी भैया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ चार्ज टेस्ट चार्ज ए पार्टिकल। अगर आपका आउटवर्ड जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, अगर इनवर्ड जाता है तो वो भाई इनवर्ड। वो हमारे फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा स्टूडेंट। तो यहां से इसके यूनिट क्या है स्टूडेंट? इट्स यूनिट, बताओ शाबाश, यहां से निकालो यूनिट भाई। F बाई क्यू नॉट है तो फोर्स के लिए क्या होते हैं? न्यूटन, अपॉन चार्ज के लिए भाई कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इट्स एसआई यूनिट इज ए न्यूटन पर कूलम। और इसका डायमेंशनल फार्मूला भाई, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट? यहां से चेक करो, अपने +1 के अंदर कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला चैप्टर डिस्कस करके आए, और वहां पे आपको बताया भी गया था कि ये जो डायमेंशनल फार्मूले हैं आगे हायर क्लासेस में हर चैप्टर में हर यूनिट में यूज होंगे भाई। तो यहाँ पर लास्ट चैप्टर में भी हमने चेक किया था, यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए चेक करोगे भाई। फोर्स है, फोर्स के लिए क्या होता है स्टूडेंट हमारा? m1 l1 t माइनस से 2 अपॉन भाई चार्ज है, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा? a t। तो इसको ऊपर लेके जाओगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएंगे? m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1।
तो जो डायमेंशनल फार्मूला है हमारा वो क्या आएगा भाई, mL_t-3a-1। यूनिट क्या आ जाएगी स्टूडेंट इसकी, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट इसके, जिस डायरेक्शन में आपका टेस्ट चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वही डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। और डेफिनेशन क्या आ जाएगी भाई, जितना एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल सोर्स ऑफ चार्ज के फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा हमारा स्टूडेंट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां से चेक करो भाई, आपका जो m है किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट, यहां से Q0 इनटू में E, Q0 इनटू में E हो गया ना। अब हमने इसके लिए डायरेक्शन बतानी है और किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा भैया, ये चार्ज के ऊपर। क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m क्वांटिटी आई है हमारे इसमें, नहीं, कितना जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता, नॉट इट से मास। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फोर्स, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट हमारे, बताओ शाबाश। देखो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर गया भाई, चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा तो भाई अगर आपका Q0 यानी ये जो सोर्स ऑफ चार्ज है अगर वो आपका पॉजिटिव हो जाए तो भाई कैसा आएगा, बताओ स्टूडेंट, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव लेके चले। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोर्स ऑफ चार्ज को पॉजिटिव लेके चल पड़े तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी भाई वो कैसे थी, आउटवर्ड आई थी ना। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इसी के अलोंग आएगी भाई। और यदि हमें नेगेटिव लेके चले तो भाई कैसी आ जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी, तो फिर उसके अलोंग हो जाएगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है भाई हमारे डिपेंड्स अपॉन ए डायरेक्शन ऑफ ए एंड ए साइन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द पार्टिकल, इट depends upon sign of charge। जो आपका चार्ज का साइन है भाई आइदर पॉजिटिव है और नेगेटिव है भाई, उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी जो आपका डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स आएगा। तो यहां से हम इसके लिए डायरेक्शन को भी बता सकते हैं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ए चार्ज। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण स्टूडेंट हमने फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना है। हमें के प्लेन के अंदर स्टूडेंट एक्स वाई प्लेन में एक ओरिजिन पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज लेके चले। लेट ए क्यू चार्ज is placed at a origin point O. Let a source of charge Q is placed at origin point O। इस O पॉइंट के ऊपर हमने इसको लाई कराया भाई। सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 is placed in its electric field at a distance R।
आर डिस्टेंस के ऊपर मान लिया भैया हमने, लेट ए टेस्ट चार्ज Q naught is placed in its electric field at point P. We have OP is equal by R, जहां पे हमने OP को कितना मान लिया स्टूडेंट, R अज्यूम कर लिया। तो इस पॉइंट के ऊर स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना है भाई। देखो सोर्स आपका पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, आउटवर्ड इन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हो जाए स्टूडेंट हमारे। तो अब यहां से आपने अब एक चार्ज पार्टिकल ये हो गया और एक ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में गैप भी है भैया, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल हो गया हमारा यहाँ पे, कॉलम से लॉ। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, तो कॉलम्स लॉ क्या था स्टूडेंट हमारा, F इज इक्वल के Q1 Q2। अब Q1 Q2 एक Q है आपका, एक Q नॉट है भाई, R ए स्क्वायर R यूनिट वेक्टर, ये इसके लिए डायरेक्शन कंपोनेंट हो जाएगा। अब हमने F की वैल्यू तो निकाल ली, हमने इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द फील्ड, फील्ड के अंदर फ्रेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाए, तो E इज इक्वल F बाई Q नॉट, ये फार्मूला है आपका। अब आपने F की वैल्यू निकाल दी भाई, तो रखो वैल्यू K Q नॉट Q बाई R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर बाई Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो E किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट आपका, E इज इक्वल K Q बाई R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी वो सोर्स ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट। सेकंडली सेपरेशन बिटवीन देम डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। सो फील्ड इंटेंसिटी depends upon following factors। तो फैक्टर कौन से होंगे स्टूडेंट हमारे, फर्स्ट तो भाई किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सोर्स ऑफ ए चार्ज, सेकंड भाई सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उनके ऊपर डिपेंड करती है स्टूडेंट। इनके चार्ज के तो कैसे आगे भैया, डायरेक्टली आगे, दैट इज E डायरेक्टली टू Q भाई, और डिस्टेंस के कैसे है भाई, दैट इज E इनवर्सली टू R ए स्क्वायर। अब हम यहां से इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे भैया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और गैप यानी कि जो डिस्टेंस है बिटवीन देम, उनके अंदर कैसा रिलेशन है, जिसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन E एंड R भाई, E और R के अंदर स्टूडेंट देखो यहां से जब हमें R और E के अंदर चेक करें भाई, ये केस लेके चले स्टूडेंट E और R का, तो फर्स्ट है भाई हमारा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो कर गया भाई, ये हमारा डिस्टेंस को शो कर गया। तो यहां से कैसा स्टूडेंट, एज द डिस्टेंस इंक्रीज E की वैल्यू क्या करेगी भाई हमारी,
बताओ शहबाज, इनवर्स केस में डिपेंडेंस है तो इनवर्स केस में तो कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी, इस फॉर्म में एज इट इज ए डिक्रीज करते जाएगी। और अगर हम बात करें भाई 1/r² के लिए, E 1/r² तो 1/r² में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। तो यहां से हमारे जो ग्राफिकल रिलेशन है E एंड R का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, E इनवर्सली टू 1/r² का हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करे और कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो स्टूडेंट उसको। जैसे अब यहाँ पे तो हम एक पॉइंट चार्ज के लिए लेके चले हैं, ये उसके लिए हमने रिलेशन चेक किया भाई, E इज इक्वल के क्यू बाई r², r यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चेक किया भाई जो फील्ड इंटेंसिटी हमारे वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं स्टूडेंट हमारे। एक तो यहाँ से चेक किया क्यू के ऊपर डायरेक्टली है और r² के इनवर्सली। तो इन दोनों का हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया भाई, E इनवर्सली टू r² और E डायरेक्टली टू 1/r²। तो देखो ये अगर केस है तो ये तो E इनवर्सली टू r² हो गया, और इसको पढ़ोगे तो क्या लिखोगे भाई, E डायरेक्टली टू 1/r²। तो इनवर्स है तो भाई उल्टा कर दिया, अगर आप डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन में कर देंगे हम। तो ये दो इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा, जैसे अब यहाँ पे तो हमने एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के लिए चेक किया भाई, अगर हमारे एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल हो तो भाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्जेस। जैसे यहाँ पर तो एक सिंगल चार्ज के कारण चेक किया, अगर अब आपके n चार्ज पार्टिकल हो तो कैसे करोगे भाई आप इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ ए चार्जेस, जिसके ऊपर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करोगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, एक ग्रुप ऑफ ए चार्जेस के कारण स्टूडेंट हमें कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखिए एक XY प्लेन लेके चले स्टूडेंट, लेट ओरिजिन पॉइंट ए ओ भाई, इस चीज को आप 3D में भी चेक कर सकते हो भाई। तो Z एक्सिस ले ले इसको, ओरिजिन पॉइंट ए ओ, एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लिया भाई हमने Q0 which is of a r distance from a origin, let point a P1। इस P पॉइंट के ऊपर हमने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 ले दिया, let चार्ज पार्टिकल्स Q1 Q2 अप टू बाई Qn तक, ये हमने वो चार्ज पार्टिकल लिए which is of R1 R2 up to by RAN from the origin point। इस ओरिजिन से Q1 Q2 up to Qn लेके चल पड़े, which is at a distance of by R1 R2 up to Rn तक लेके चले। अब हमने किसके बीच में चाहिए भाई, इसके ऊपर Q1 Q2 up to Qn के कारण निकालना है, हाँ तो इसको यू मिला दो, तो हमारा Q0 के ऊपर आ गया ना ड्यू टू Q1। तो हमें यहां से जो चेक करेंगे भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे, लेट ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल
Q naught at a distance R from origin O, that is OP is equal by R. ये मान let source of charges Q1 Q2 up to Qn lies at a distance R1 R2 up to Rn from a origin से मान तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो भैया ड्यू टू Q1 Q2 Q up to Q1 respectively at a Q naught. So electric field intensity due to Q1 Q2 up to Qn at point P. हमने P पॉइंट के ऊपर चाहिए भैया, तो जब हम Q1 के कारण निकालें तो क्या लेने भाई E1 लेके चल पड़ी। तो जब आप E1 लोगे स्टूडेंट तो इसके ऊपर चाहिए तो ये डायरेक्शन हो जाएगी भाई हमारी। तो क्या आ जाए भाई, फार्मूला बताओ स्टूडेंट हमारा K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये केस बना ना, तो ट्रायंगल ला लग गया भाई। देखो O लेफ्ट पॉइंट है A भाई, तो OAP, तो OAAP सेम डायरेक्शन में हो गया ना, ये इनका अपोजिट हो गया स्टूडेंट। अपोजिट है तो हमारा ट्रायंगल ला क्या बताता है भैया, एक ट्रायंगल के अंदर जो सेम साइड है उनका सम। तो सेम साइड देखो ये डायरेक्शन, तो ये भी सेम डायरेक्शन में होगी, तो OA प्लस AP इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई हमारा OPK। दिस इज द ट्रायंगल ए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां से हमें ये चाहिए भैया, तो ये कैसे आए, दिस माइनस दिस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई हमारी R माइनस RA1 Q4 में लेके चले तो यहां पर क्या आ जाएगा R माइनस RA1 E2 हो जाएगा। E2 केस बताओ शाबाश K। अब यहां पर क्या आ जाएगा भाई Q2, मिलाओ स्टूडेंट Q2 को, ये आगे भाई हमारी Q2, ये डायरेक्शन होगी अब हमारी, तो O लेफ्ट पॉइंट पे B भाई, तो इन ट्रायंगल OBP के अंदर चेक करें तो OBP में क्या वैल्यू आ जाए भाई, वही फिर OB प्लस BP इज इक्वल OP। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी भाई शाबाश, R माइनस में RA2 Q इनटू में R माइनस में भाई RA2। तो n के सीन में क्या आ जाए स्टूडेंट हमारी En, तो En इज इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट शाबाश K Q2 की जगह पर भाई Qn डिवाइडेड बाई R माइनस में भाई Rn क्यूब इनटू में R वेक्टर माइनस RA Na वेक्टर। फिर ये केस हो जाएगा भाई, इसको मिला दिया हमने। तो यहां से हमें जो टोटल चाहिए ना इसके ऊपर, तो टोटल क्या बताएगा भैया, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो E इज इक्वल बाई A1 प्लस A2 प्लस अप टू बाई AN तक आ जाए।
तो वैल्यू चेक करो स्टूडेंट और पुट करो A1 A2 अप टू En हमने निकाल रखे हैं। तो क्या आ जाएगा भाई K Q1 बाई R माइनस R1 क्यूब इंटू R माइनस में R1 वेक्टर प्लस E2 केस में भाई K Q2 बाई R माइनस में R2 क्यूब इंटू R माइनस में R2 प्लस अप टू बाई N केस में स्टूडेंट हमारा K Qn R माइनस में Rn बाई डिवाइडेड बाई R माइनस में Rn क्यूब। तो आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट इसको, हमारा K कॉमन निकालता तो मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर आपने पुट करनी हो तो क्या आ जाएगी भाई आपकी K, यानी कि K है कितना भाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन समेशन ऑफ Q I R माइनस में R I वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टूडेंट R माइनस में R I क्यों, तो I वैल्यू भाई 1 to n, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ ए चार्जेस। जैसे हमने एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण निकाले भाई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे वो क्या था भाई E डायरेक्टली टू Q यानी कि सोर्स ऑफ चार्ज एंड ए इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस, इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड किए थे स्टूडेंट हमारे। तो यहां से हमने R को लेके चले, क्यों चार्ज है भाई Q1 Q2 Q3 के कारण आ गया ये फार्मूला। अब डिस्टेंस चाहिए अपने तो डिस्टेंस R स्क्वायर में है भाई हमारे, हमने इसका यूनिट वेक्टर फॉर्म में थी तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको R से मल्टीप्लाई और R से है डिवाइड, यूनिट वेक्टर डिराइव कर दिया स्टूडेंट हमने। तो E1 A2 अप टू En, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता भाई कि इस पॉइंट के ऊपर इन सभी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी E इज इक्वल E1 प्लस E2 अप टू En। तो सभी वैल्यूज है हमारी, तीनों वैल्यू हमने रखी, सभी के लिए वैल्यू रखी। तो कॉमन क्या आया स्टूडेंट हमारा K मीन से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन समेशन Q I ब्रैकेट वेक्टर R माइनस वेक्टर RI डिवाइडेड बाई R माइनस में RI वेक्टर मैग्नीट्यूड Q। I वैल्यू स्टूडेंट हमारे 1 से कहां तक चलेगी भाई n टाइम्स चलेगी, n तक आप जितने भी चार्ज पार्टिकल लेके चलोगे उन सभी के लिए इसको चेक कर सकते हो स्टूडेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड केस था n चार्ज पार्टिकल के लिए चेक हो जाएगा। अब आपने लास्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था भैया, तो यहां से हमें डिस्ट्रीब्यूशन केस में चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू continuous charge distribution। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था स्टूडेंट हमारा, उस केस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को चेक करना। तो आपने चार्ज को 3 वे में डिस्ट्रीब्यूट किया था स्टूडेंट लास्ट चैप्टर के अंदर। कौन कौन से थे हमारे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वहां से आपने एक फोर्स जो एक्सपीरियंस किया गया था वो वैल्यू भी चेक की थी भैया। तो जब हमारे पास फोर्स वैल्यू है तो हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। तो वो तीनों चीजें चेक करनी है हमें यहां से। तो फर्स्ट केस क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू फर्स्ट केस कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज केस में स्टूडेंट हमारा फोर्स वैल्यू क्या आई थी भाई हमारी, अगर हमें के फोर्स वैल्यू चेक करें तो एज एफ इज इक्वल शाबाश क्या था क्यू नॉट अपॉन ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड लैम्डा dl by r square r यूनिट वेक्टर। यह था स्टूडेंट हमारा एक फोले लेंथ के लिए। अब f है, हमें चाहिए क्या भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इज इक्वल क्या फार्मूला भाई f बाई क्यू नॉट। अब आपके पास भाई f की वैल्यू है वो रखो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर अपॉन बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड लैम्डा dl बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर और ए होले लेंथ। तो सेकंड केस क्या जाए भाई, जैसे हमने लीनियर केस में पढ़ा है, तो सेकंड केस क्या जाएगा इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या केस में फोर्स क्या आता भाई एच एफ इज इक्वल स्टूडेंट क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर ओवर ए होल सरफेस एरिया s। तो E क्या आ जाए भाई, सो E क्या होगा स्टूडेंट क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर और ए होल सरफेस एरिया। थर्ड केस भाई इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन केस में क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, यहाँ पे सिग्मा है तो वहां पे क्या था रो डी वी। तो E इज इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेटेड यहाँ पे रो जहाँ पे सिग्मा ds है यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा रो dv बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर और होले वॉल्यूम। तो ये तीन केस हो जाएंगे स्टूडेंट हमारे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सरफेस लीनियर सरफेस एंड ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट चैप्टर के अंदर आपने फोर्स निकाले थे, यहाँ पर क्या जाएगा स्टूडेंट उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा स्टूडेंट हमारा कि जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी स्टूडेंट हमारे, किसी एक पॉइंट के ऊपर जो हमने फील्ड चेक किया है वो किसके बारे में बताएगा भैया, वो सारी चीजें आएंगी भैया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया भाई जब हमने स्ट्रेस चार्ज पार्टिकल को सोर्स ऑफ चार्ज के अंदर के फील्ड में लेके आए तो उसने उसको अट्रैक्ट या रिपेल किया, तो एक पाथ एक्वायर करेगा भैया अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए। तो वो जो पाथ एक्वायर किया है, जो रास्ता वो एक्वायर करेगा, वो चीज क्या कहलाएगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाएगी हमारे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।